बाबूलाल जी को रिक्वेस्ट करूँगा सर का आपका बना करके अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन। श्री जबरीलाल जी से रिक्वेस्ट करूँगा कृपया पधारे। जबरीलाल जी तंवर जिला कलेक्टर महोदय को शॉल उठा करके आप उनका सम्मान करें। श्री जबरीलाल जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री भंवरलाल जी सैनी से, श्री महावीर सिंह जी राजभाई साहब जो पर्यावरण वृत्त है माने हुए हमारे पाली जिले के और सदस्य DMFT हैं और लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे अतिथियों का। हमारे NCH विंग के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर आर.के. बिश्नोई साहब जो कि माननीय में शिक्षकों को उड़ा करके आपका सम्मान करें। चलो ये माल्यार्पण और शॉल उड़ा करके सम्मान। जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के लिए। हमारे समाज अध्यक्ष का स्वागत और बाजवा साहब का संतोष सिंह जी बाजवा साहब का माल्यार्पण शॉल उड़ा के आपका सर श्री आपका माल्यार्पण में स्वागत करें भंवरलाल जी। प्राइवेट चिकित्सालय में नर्सिंग अधिकारी के रूप में आपने कार्य किया और 2017 के बाद में जब तक वो जीवित रही हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नर्सिंग प्रशिक्षक के रूप में आपने कार्य किया और अपनी बेहतरीन सेवाएं दी। उसके एवज में समस्त अतिथिगण और भंवरलाल जी और हमारी जो दिवंगत आत्मा है उनके परिवारजन, मैं समझता हूँ आपकी बहुत अच्छी सोच है, उनको जीवन पर्यंत इस बहाने याद रखा जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस संस्थान को भी और आम जन को भी इस प्याऊ से मदद मिलती रहेगी और हमारी मेरे शिष्य का जीवन पर्यंत नाम रहेगा। धन्यवाद। काबिल एहतराम, थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा सैनी जी आप। काबिल एहतराम आली जनाब हमारे जिले के बहुत ही खैरख्वाह परिवार के एक अनमोल मोती, आदरणीय जिला कलेक्टर निमित मेहता साहब, काबिल एहतराम हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी इज्जत माफ और मेरे बहुत पुराने साथी मार सिंह जी शुक्लई साहब, और बहुत ही मधुर मुस्कान के धनी, बहुत ही मधुर व्यवहार, सबको साथ लेके चलने की ताकत और क्षमता रखने वाले हमारे नगर परिषद के आयुक्त ब्रजेश राय साहब, हमारे साथी पार्षद और सबसे मिलनसार हरदिल अजीज संतोष सिंह जी बाजवा साहब, डॉक्टर काबिल एहतराम डॉक्टर बिश्नोई साहब, सामने विराजमान हमारे जो आज प्याऊ का एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं, इनके हम सफर रही नेतू जी कछुआ की याद में सैनी साहब, मेरे जिला सचिव रहे पार्षद साथी आमीन अली डंगरे साहब, मेरे बहुत ही लाडले और बहुत ही प्यारे भाई देवराम जी, सांकला साहब, प्रदीप जी, मिश्री लाल जी, अम्बालाल जी, माणी साहब, असरफी साहब, बहुत सारे नाम, सैनी साहब,
सबको मैं दिल की अजीम गहराइयों से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि आप लोग अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर इस पुनीत कार्य के लिए, इस एक बेहतरीन काम के लिए जो आप लोग पधारे, मैं बहुत खुश नसीब अपना आप को महसूस कर रहा हूँ कि इसमें मेरी मौजूदगी, मैं इस सुनहरे पल का एक साक्षी हूँ, गवाह बनने जा रहा हूँ कि नीतू जी कछवा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी में रहकर एक मन में एक टीस लेकर के उन्होंने अपना वक्त निकाला, वो थी सेवा। और दोस्तों, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बात कह के जो बुजुर्गों से सुनी थी वो कह के बैठ रहा हूँ, अपना स्नान ग्रहण कर रहा हूँ कि इंसान दो ही चीज़ों में जिंदा रहता है। सांकला साहब, इंसान दो ही चीज़ों में जिंदा रहता है, या तो गीदड़ों में या भीतड़ों में। बहुत अच्छे काम करता है तो भीतड़ों में उसका नाम आता है, और उससे भी अच्छा काम करता तो सदियों गीतों में गाया जाता है। तो इंसान गीदड़ों में या भीतड़ों में जिंदा रहता है। इस बात पर भी आपके हाथ में ताकत नहीं है ताली बजाने की, ये मेरे नसीब है, आपके तो कर्म अच्छा है। तो मैं आज के कार्यक्रम के लिए सभी का, सैनी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इस पुनीत कार्य के लिए इन्होंने जो कदम बढ़ाया, मालिक करे इनका मकसद हल हो, और ये एक ऐसा काम है जो आने वाले लोगों को इसका बहुत फायदा महसूस होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परम सम्मानीय पाली के ऊर्जावान जिला कलेक्टर अमित जी मेहता साहब, 20 सूत्री कार्यक्रम के पूर्व उपाध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के और मेरे अध्यक्ष रहे सम्मानीय अजीत दत्त साहब, नगर परिषद पाली के आयुक्त सम्मानीय ब्रजेश राय जी, हमारे बांगड़ अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक और आज शायद सुप्रिंटेंडेंट का प्रभार इनके पास ही है डॉक्टर आर के बिश्नोई जी, माली समाज के अध्यक्ष आदरणीय छवरलाल जी गहलोत साहब, हमारे कछवा जी, हमारे पार्षद संतोष सिंह जी बाजवा जी, अमीन अली जी, समाज सेवी अम्बालाल जी, सम्मानीय देवीलाल जी, प्रदीप जी कछवा साहब, मिसिर लाल जी, ताराचंद जी और डॉक्टर राम अकेला जी, आज जिनकी निमित्त कार्यक्रम हो रहा है उस परिवार के सदस्य आदरणीय सैनी साहब, बवरलाल जी, उनके पूरे परिवार और यहाँ उपस्थित मेरे शहर के तमाम प्रभुजनों, मातृशक्ति। मैं सबसे पहले आदरणीय नीतू कछवा जी को नमन करता हूँ कि उनकी पावन स्मृति को सदैव हम सब के बीच में संजोए हुए रखने के लिए बवरलाल जी सैनी साहब ने ये एक पुनीत कार्य किया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं इसके लिए कलेक्टर साहब को भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जगह लेआउट करने में मदद की और बहुत जल्दी ये काम हो गया। इसके लिए कलेक्टर साहब का और बवरलाल जी सैनी परिवार का दोनों का बहुत बहुत आभार। दूसरा, आज के दिन मैं नमन करता हूँ स्वर्गीय श्री सेठ मंगनीराम जी बांगड़ साहब को, जिन्होंने ये बांगड़ अस्पताल हम सबको दिया। डॉक्टर के एम शर्मा साहब पीछे बैठे हैं सबसे, उन्होंने बांगड़ कॉलेज दी, बांगड़ स्कूल दिए, बांगड़ धर्मशाला दी और शहर के विकास में उनका अहम योगदान रहा। तो मैं चाहूंगा कि हम सब आज के दिन उनको भी नमन करें, उनको भी याद करें। हॉस्पिटल के परिसर के अंदर कार्यक्रम है तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के लाडले मुख्यमंत्री, हम सब के हर दिल अजीज राजस्थान के जननायक आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया भर में अपने आप में ऐतिहासिक और अनूठे। जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने जो निःशुल्क दवा योजना लागू की, उस योजना के बारे में रिसर्च करने के लिए दूसरे देशों से भी लोग हिंदुस्तान में आए कि किस तरह से इसकी व्यवस्था हो रही है। और अभी हमने पिछले दिनों में पढ़ा लगभग 1400 से ज्यादा दवाइयाँ, 1800 दवाई निःशुल्क रूप से सरकारी अस्पताल के अंदर आपको मिल रही है।
जो पर्ची के पैसे यहाँ पे 10 रुपए लिए जाते थे, भर्ती के टिकट के लिए जाते थे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क हो गया। एक्सरा फ्री था, लेकिन सिटी स्कैन के 1100 रुपए नॉर्मल शुल्क था, वो भी पूरी तरह से फ्री हो गया। यहाँ तक कि MRI के, सोनोग्राफी के 1 रुपया आपको सरकारी अस्पताल में कहीं देने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस बार तो उन्होंने एक और ऐतिहासिक जो कदम उठाया इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से एक योजना चलाई। उसमें अगर हमारे किसी परिवार में, भगवान करे किसी घर में बीमार नहीं हो, मैं तो यही चाहूंगा, लेकिन बीमारी न तो पूछ के आती है, न जाति पूछती है, न धर्म पूछती है, न अमीर पूछती है, न गरीब पूछती है, कब आए। और उन सबको राहत देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की, जिसका रजिस्ट्रेशन उस योजना में है। उसको 1 रुपए से लेके अगर 10 लाख रुपए तक इलाज राजस्थान के किसी महंगे से महंगे प्राइवेट अस्पताल में कराओगे तो उस बीमार मरीज के या उसके परिवार का 1 रुपया खर्च नहीं होगा। पूरा का पूरा परिवार वह राजस्थान के सरकार और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी करेगा। तो इससे बड़ी स्कीम क्या हो सकती है। और उसमें आपका एक्सीडेंटल बीमा 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा भी रखा गया है। और मैं अभी मेरे गाँव के अंदर अभी थोड़े दिन पहले एक तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई समय। हम उन बच्चों को तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन किस रूप से उस परिवार, गरीब परिवार को अगर मदद मिल सके। कलेक्टर साहब ने मेरे को मैंने जब आपसे बात की थी, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक की सहायता उसमें मिलेगी। आप बोलो कितनी बड़ी मदद उस योजना में। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आज के इस कार्यक्रम में हम आए, नीतू कछवा जी के लिए भी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम हमारे आस पड़ोस में पता करें कि चिरंजीवी बीमा योजना से वो परिवार जुड़ा हुआ है या नहीं। जिनके राशन के गेहूं, जिसके NFSA का मतलब सीधा रूप से जिसके घर में राशन के गेहूं आए, उसको बिना कोई खर्च किए आपका नाम तो सीधा रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन जिसके परिवार में राशन से नहीं जुड़ा हुआ है, खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़ा हुआ है, उसको मात्र 850 रुपए 12 महीनों में एक बार ई-मित्र पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना है। आपका पूरा परिवार का 10 लाख रुपए तक का बीमा हो जाएगा। तो हमें ये पता करना है कि हमारे वार्ड में, हमारे आस पड़ोस में ऐसा कोई परिवार वंचित नहीं रहे जो इस योजना से जुड़ा नहीं है। अगर नहीं जुड़ा है तो हम उनको जाके कहें कि भाई ई-मित्र पे जाके आप ये इसका रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। क्योंकि कई बार ऐसे लोगों के भी फोन आते हैं कि हम लोग अस्पताल में तो पहुंच गए हैं, हमारे हार्ट का ऑपरेशन है या और कोई ऑपरेशन है, लेकिन उसमें जुड़े हुए नहीं है, तो फिर वो उस योजना का फायदा लेने से भी वंचित रह जाते हैं। तो मैं पुनः ये गुजारिश करना चाहता हूँ, और हम ये आज 30 तारीख है, अगर 30 और 31 2 दिन में अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाए या जुड़ जाएंगे तो उनको 1 अगस्त से ही उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। योजना आपको लगातार चलती रहेगी, लेकिन इन 2 दिनों में हम काम करेंगे तो ये उनका फायदा 1 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगा। अशोक गहलोत जी ने जितने काम किए, अगर उसको हम गिनाने चाहे तो सुबह से लेकर शाम तक का वक्त भी कम पड़ता है। उन्होंने जो पेंशन स्कीम हमारे वृद्धावस्था लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए जारी की है, बुजुर्गों को आज यात्राएं करा रहे हैं। हमारे कलेक्टर साहब ने लॉटरी भी निकाली होगी या निकाल रहे होंगे, निःशुल्क रूप से 4 धाम की यात्रा करा रहे हैं। हर क्षेत्र में उन्होंने व्यक्ति जब उसकी जन्म होता है उससे बुजुर्ग तक के उनको हर तरह की सहायता दी है। शिक्षा के अंदर 1 रुपया आपका फीस का नहीं लगता है। बहनों के लिए स्कूल में पढ़ने के लिए साइकिलें दी जा रही है। हमारे यहाँ पे 16 स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी के अंदर कर्मोन्नत हुई है। आगे जाके कॉलेज के अंदर आपको स्कूटी मिल रही है, यूनिफॉर्म के पैसे नहीं लग रहे हैं। तो इतना कुछ अशोक गहलोत जी ने काम किया है। हम भी उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से काम करने में, कोई प्रयास करने में कसर नहीं रख रहे हैं। रतन जी उदेश भी पीछे बैठे हमारे साथी। आप सबको पता होगा कि अशोक गहलोत जी ने मुझे यहाँ का विधानसभा का टिकट देकर आपके बीच में भेजा। चुनाव हार गया है, जनता जनार्दन का निर्णय लोकतंत्र के अंदर स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से मिला था मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के दिन, उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि मैं भी तेरी तरह से जोधपुर में पहला चुनाव MLA का हारा था। गाँव गाँव घुमा मैं लोगों के बीच में, तो लोगों के बीच में जा उनकी समस्या लेके आ। मैंने तय कर लिया कलेक्टर साहब कि मैं MLA न सही, लेकिन डाकिया बनकर काम तो 24 ही घंटे कर सकता हूँ। और वो काम मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ और काफी चीजें नई हुई है। हमारी इस अस्पताल के अंदर जो ये कहते थे कि रेफरल अस्पताल बन के रह गया है, बजट के अंदर यहाँ पे न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और गैस्ट्रोलॉजी की यूनिट स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। वो काम होते ही पालिका अस्पताल भी जोधपुर के MDM के बराबर में खड़ा हो जाएगा आने वाले समय में। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी बागड़ कॉलेज को MSc दी, MA हिंदी दी। हमारी गर्ल्स कॉलेज 95 बनी थी BA BCom के साथ, और 2021 तक BA BCom रही, वहाँ पे BSc थी। पाली से बालोतरा एक सड़क जाती है। मैंने कलेक्टर साहब को कहा कि आप ही भेजिए, मैं भी भेजता हूँ।
2 इंडस्ट्री सिटी है, 3 बड़े तीर्थ स्थान है, नागोड़ा जी है, जैन तीर्थ, जसोल भटियाणी जी के स्थान है, ब्रह्मधाम आसूत्रा है। तो ये रोड अगर डबल हो जाए तो लोगों को जोधपुर होते हुए नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने बजट में 40 करोड़ रुपए की घोषणा स्वीकृति वहां दे दी, वो रोड डबल बन रहा है। जैतपुर के अंदर उप तहसील खुल गई, हमारे मेडिकल कॉलेज भी शायद पीजी हो गया, उसमें भी 17 सीटों के साथ पीजी हो गए। तो कुल मिला के पानी की भयंकर किल्लत थी और ये गर्मी में आप लोगों ने भी तकलीफ उठाई, इसलिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हम लोग भी है। मैं हाथ जोड़ के शहरवासियों से माफी चाहता हूँ कि तकलीफ हुई, लेकिन ये जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद आने वाले समय में इस तरह की पेयजल की किल्लत नहीं होगी। न तो ट्रेन लानी पड़ेगी, न टैंकरों में पानी लाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने 37.5 करोड़ रुपए की नई पाइपलाइन की घोषणा और उसके पैसे भी प्रशासनिक स्वीकृति, फाइनेंशियल स्वीकृति आ गई है जोधपुर से रोहित तक, और रोहित और पाली के बीच में पाइपलाइन लगी हुई है। अगर इमरजेंसी में पाली को जरूरत होगा तो वो पानी पाली भी आएगा। इसलिए मैं पूरी आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर इस शहर के विकास में मिलकर काम करें। हमारे सौभाग्य है कि कलेक्टर साहब हमारे बीच में है। पाली से आपका बहुत बड़ा और पुराना नाता रहा है, लगाव है आपका पाली से। स्वर्गीय माणकमल जी मेहता साहब हमारे एमएलए साहब हुआ करते थे, उनके सुपुत्र है। तो काम माणकमल जी मेहता ने पानी की लाइनें रोहित के अंदर सबसे पहले बिछाई थी साहब, और अब ये जो पीछे अधूरा काम है वो आपके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम सब लोग करेंगे। पुनः नीतू कछवा जी को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और एक लाइन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि चर्चा चरित्र की नहीं चरितार्थ की होती है, पूजा पुरुष की नहीं पुरुषार्थ की होती है, फल को पाने के लिए सींचना पड़ता है मूल को, सराहना स्वार्थ की नहीं परमार्थ की होती है। ऐसे ही परमार्थ के कार्य के लिए सैनिक परिवार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। ताकि 1 अगस्त से आपको उसका फायदा मिल सके। सर, ये जो एक सुंदर जल मंदिर का निर्माण श्री भंवरलाल जी सैनी ने और उनके परिवार ने करवाया है, निसंदेह बहुत ही सराहनीय कार्य है। लेकिन सैनी साहब के परिवार से मेरा भी आग्रह रहेगा कि सर बांगड़ अस्पताल में प्याऊ कई है सर, बनती है, उस समय बहुत सुंदर होती है, साफ सुथरी होती है, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका रख रखाव के अभाव में वो बहुत उनकी दशा खराब हो जाती है। तो सैनी जी से मेरा ये भी आग्रह रहेगा कि हमारे अस्पताल प्रशासन के बजाय आप इसकी अगर जिम्मेदारी लेंगे तो लंबे समय तक चलेगी और लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। ये मेरा एक छोटा सा आपसे आग्रह है। नगर परिषद के सभापति मैडम हमारे बीच पधार रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत जोरदार तालियों के साथ में। आदरणीय राकेश भाटी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, कृपया पधारें। हमारे सम्मानित अतिथि हैं उनके द्वारा उसका उद्घाटन किया जाएगा, आज वो समाज को समर्पित कर दिया जाएगा। तो उस अवसर पर आज ये सब एकत्रित हुए हैं, सभी हमको यहाँ है। तो मैं आदरणीय राकेश जी भाटी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँ, कृपया आप भी इस अवसर पर 2 शब्द जरूर करें। मैं भंवरलाल जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सभापति मैडम का और आदरणीय राकेश जी भाटी साहब का पधारें आप। थोड़ा जल्दी करें आप प्लीज। मीना जी से रिक्वेस्ट करूंगा मैडम को शॉल उड़ा करके आप सम्मानित करें। जोरदार तालियां एक बार सभी हमारे अतिथियों के लिए। मैं राकेश जी भाटी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया इस अवसर पर 2 शब्द जरूर कहें। हेलो, सबसे पहले तो मैं आज नीतू जी कछवा के चरणों में नमन करता हूं और उनकी स्तुति में आज यहाँ पर एक शानदार पेय का निर्माण उनके परिवार द्वारा करवाया गया है। इसलिए सबसे पहले तो मैं उनके पतिदेव और उनके सभी कछवा परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपने एक पुनीत कार्य किया है। आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे परम आदरणीय ऊर्जावान दबंग जिला कलेक्टर आदरणीय नमी जी मेहता साहब,
हमारी पाली के चेयरमैन रेखा भाटी, सम्मान्य मावसी जी शुक्ला साहब, सम्मान्य हमारे ऊर्जावान आयुक्त बलदेव जी राय साहब, सम्मान्य हमारे अजीत भाई दर्द, 36 कौम के प्यारे अजीत भाई दर्द, सम्मान्य हमारे सबके चेहरे डॉक्टर विष्णु साहब और माली समाज के अध्यक्ष साहब, और अभी सामने विराजमान मेरे पितों बुजुर्गों, मेरे माताएं बहनें, युवा साथियों, सभी नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टरगण और सभी पर्वजों, मैं तो सबसे पहले तो यही साधुवाद कछुआ परिवार को इस पुण्य कार्य के लिए। और ये भाषण का समय है ही नहीं, ये तो लोग इसमें सबसे पहले तो पेड़ का उद्घाटन देखना चाहते हैं, नेताओं का भाषण नहीं सुनते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो कछुआ परिवार को जितना धन्यवाद देना चाहे उतना धन्यवाद, और भी कहूँगा जो नीतू जी ने अपने टाइम पे हर गरीब और जो भी पेशेंट आते थे उनको आत्मीयता से सेवा करते थे। मैं भी उनसे बहुत मिला हुआ है, और नर्सिंग स्टाफ यहाँ का बांग्ला अस्पताल का बहुत ही शानदार तरीके से कोरोना के अंदर बहुत अच्छा काम किया। मैं भी दिन में 2-3 टाइम आता था कोरोना काल में, और पत्रकारों से दूर रहता था, छुप के काम करके हम चले जाते थे। हमें कोई फोटो का आज तक शौक है नहीं रहा था। हम तो यही चाहते हैं कि आप ऐसे ही समाज सेवा करते रहे सभी नर्सिंग स्टाफ, और जैसे नीतू जी ने नाम कमाया वैसे भी आप उससे प्रेरणा लेके जीवन में आप ही अपने ऐसा काम करें जिसे जनता याद रखे। हमारे कलेक्टर साहब अभी एक बहुत शानदार पाली के अंदर डेवलपमेंट कमेटी बनाई, जिससे उनका यही उद्देश्य है कि नगर परिषद यूआईटी सभी मिलकर पाली का विकास होना चाहिए, आम जन को राहत होनी चाहिए। सबसे बड़ा दुख का बात ये है कि बारिश का मौसम है और ऊपर बारिश हो रही है, फोन आता है कि भी सड़क बना दो। तो ये अभी समझदार लोग हैं यार, ऊपर बारिश हो रही है उनके नीचे सड़क बना दो, ये हो नहीं सकता। पूरे हिंदुस्तान के बारिश हो रही है और सब जगह एक बार तो खड्डे पड़ेंगे। भगवान भी आ जाए तो वो बना सकता, भगवान हम भगवान नहीं है या जादू का डंडा नहीं है। कुछ षड्यंत्र रूप से ये हो रहा है तो सब ये ऊपर भगवान देख रहा है, जनता देख रही है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि पाली के अंदर विकास की कोई कमी नहीं आएगी। 51 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री घोषणा में आए, ये बहुत बड़ी बात है पाली के अंदर। और भी जो चौराहे हो रहे हैं, ये ट्रैक बन रहे हैं, कलेक्टर साहब भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा विकास होगा। कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, पाली का विकास हमारा उद्देश्य है। 2.5 साल के अंदर जो 50 साल के काम नहीं वो 2.5 साल के अंदर हो रहे हैं। अब लोग नेता कादा देखने जा रहे हैं, नारा देखने जा रहे हैं। आप तो अब आदेश नगर के बाहर तो पानी भरा रहता है, ये तो सुधार दो भाई, फिर तुम कादा और नारा देखना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 2.5 साल हो गए हैं, अच्छा काम करेंगे, किसी से डरेंगे नहीं, दबक से काम करेंगे। कलेक्टर साहब हमारे साथ है। जय जय भारत। आज के इस कार्यक्रम में जो स्वर्गीय नीतू जी कछावत की स्मृति में मनाया जा रहा है, उसमें उपस्थित आदरणीय चेयरमैन साहिबा, महावीर जी सुपरलाई साहब, अजीत जी दर्द, जिनको हमारे प्रभारी मंत्री जी ने अजीत जी हमदर्द कह के उस दिन रेफर किया था, डॉक्टर साहब बिश्नोई जी, हमारे आयुक्त ब्रजेश जी, संतोष जी साहब बाजवा जी, पार्षद साहब अमीन अली जी, नीतू जी के पति श्री गौरलाल जी और समस्त जो महानुभाव आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जो कछुआ परिवार के जितने सदस्य आज उपस्थित हैं, सबसे पहले तो मैं पूरे कछुआ परिवार को बहुत साधुवाद दूंगा कि आपने ये सोचा कि एक अच्छा काम नीतू जी की स्मृति में किया जाए और उनको एक तरीके से सभी के जहन में चिन्ह जो स्थायी स्मृतियाँ होती है उस रूप में आपने परिवर्तित कर दिया आज ये जल मंदिर बना के। और हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में वैसे भी जल सेवा सबसे अच्छी सेवाओं में से मानी गई है। अभी आप कह रहे थे कि इसको मेंटेन करना और ये सारे काम भी आप करें, तो वो सही बात है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से मेंटेन करेंगे तो ये लंबे समय तक और बहुत अच्छी तरीके से इसको अपन कर पाएंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक पुरुष प्रधान समाज में आए दिन आप सब, हम सब बहुत कार्यक्रमों में जाते हैं। ज़्यादातर कार्यक्रम जो हमारे पुरुष है उनके नाम पर, उनकी स्मृतियों में मनाए जाते हैं, पर आपने आज अपनी धर्मपत्नी के नाम पर एक इतना अच्छा कार्य किया, तो ये न केवल उनके लिए, वो जहाज़ पर भी होंगे, वहाँ से आज देख रहे होंगे तो उनको बड़ी प्रसन्नता हो रही होगी, पर एक समाज में भी एक मैसेज के रूप में भी बहुत अच्छा कार्य आपने किया है कि आपने अपनी धर्मपत्नी के लिए उनकी याद में आज इस जल मंदिर को स्थापित किया है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी महावीर जी ने जो चिरंजीवी योजना की बात की, ये बहुत ही बेहतरीन योजना है और
अभी लगभग 70% जनसंख्या पाली जिले की इस योजना से जुड़ चुकी है। 30% जनसंख्या में हम उसको जोड़ने में अभी तक नाकाम रहे या वो अभी तक नहीं जुड़ पाई है। और आप सोचे, एक बात देखें कि 850 रुपये मात्र में पूरे परिवार को 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस बीमा और दुर्घटना में 5 लाख रुपए तक का बीमा। परिवार का कोई भी सदस्य अनफॉर्चुनेट अगर कोई इंसिडेंट किसी सदस्य के साथ हो तो 5 लाख रुपए तक की राशि उसको मिलेगी। ये बहुत बड़ी सहायता है। जब हम एक अंग्रेजी में एक टर्म है ऑप्टिमिज्म बायस, इसका मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे साथ कभी दुर्घटना नहीं होगी। हम रास्ते में जाते हैं, कभी हम एक्सीडेंट देखते हैं तो हम 1 सेकंड ऊपर वाले को हाथ जोड़ते हैं और फिर हमें लगता है हमारे साथ हो नहीं सकता, हम सीट बेल्ट भी नहीं पहनते। तो ये सबके साथ है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। लेकिन बुरा वक्त सबका आता है और किस टाइम आए ये कभी बता के नहीं आता कि साहब खराब समय कब लिखा है। और इस योजना की वजह से आप यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे परिवार जो यदि इस योजना से नहीं जुड़े होते तो या तो वो अपनी बीमारी के इलाज के खर्च को वहन नहीं कर पाते और बिना इलाज के उनको असामयिक मृत्यु उनकी होती, या कभी उनके साथ अभी जैसे महावीर जी बता रहे थे कि 2-3 बच्चे हमारे अनफॉर्चुनेटली रोड तहसील में डूब गए। वो ऐसे में बहुत मजबूत बैकग्राउंड के बच्चे नहीं थे और इस योजना की वजह से एक परिवार को 5 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। तो आदमी का नुकसान तो कोई भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन कठिन समय में आर्थिक सहायता भी एक मजबूत सहायता होती है। तो मैं आप सबसे यह कहना चाहूँगा, आप सब सक्षम लोग हैं, अपने अपने समाज में आपका प्रभुत्व है, कृपया कर या तो आप जो लोग अब वंचित रह रहे हैं उनको चिन्हित करके इस योजना से जोड़ें। और मैं सांगला साहब को भी कहना चाहूँगा, सांगला साहब आपने जल मंदिर तो स्थापित कर ही दिया, आज आप इस पुनीत जो ये कार्यक्रम है इसके अंदर मैं तो चाहूँगा आप ये भी संकल्प करें कि आप 100 परिवारों को इस योजना से जोड़ने का भी संकल्प लें। 800 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से 80,000 रुपये का खर्चा है, पर हम 100 परिवार मतलब लगभग 500 व्यक्तियों को अगले 1 साल तक के लिए उनको मेडिकली एक तरीके से आप इंडिपेंडेंट बना देंगे। तो ये आप भी करें और हम सब भी अपने अपने क्षेत्र अपने अपने स्तर पर इस काम को अंजाम दें। और बाकी बिकॉज आज आपने केवल आज जो कार्यक्रम है वो नीतू जी की स्मृति में है, तो आज हम अब इस जल मंदिर के उद्घाटित या जो इसको शुरू करने की कार्रवाई करें। दूसरी बात है आपने सबने बाकी सारी बातों पर टच अपॉन कर दिया। मैं पुनः आपको बहुत साधुवाद देता हूँ और आज इस कार्यक्रम में जो इतनी संख्या में लोग पधारे हैं वो उन सबको भी बहुत साधुवाद है और बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ जिस पंडाल में जितने लोग विराजे हुए हैं यदि वो रक्तदान स्वेच्छा से करना चाहें तो आपका उसके लिए भी स्वागत है। इससे पूर्व की हमारे अतिथि साहब उसका मंदिर का उद्घाटन करें। मैं भवन राज्य से महावीर सिंह सुतलाई साहब चेयरमैन साहब, नगर परिषद चेयरमैन अमित साहब, संतोष जी भाजपा, अजीत भाई गर्ग, विष्णु साहब, मालिक समाज अध्यक्ष, पधारे सभी मेहमानगण, मैं सभी का आभारी हूँ कि आप सभी ने अमूल्य समय निकालकर मुझे दिया। मैं और मेरा परिवार आपसे सादर आभार देते हैं।